वाले सर की क्लास पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। तो आपने एक एक क्वेश्चन करते चले जाना है, उसे लिख के देखिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड पॉइंट ए एंड बी इन 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो पहले मैं सिखा रहा हूं कि इंटरनली कैसे डिवाइड करेगा। तो लेट सी इज अ पॉइंट which divide AB in 2:3 internally। अगर ये बोला है कि इंटरनली डिवाइड करता है तो उसमें हमें कोऑर्डिनेट ऑफ C कैसे निकालने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ C तो फाइंड करते हैं। इस 2 की मल्टीप्लाई, जैसे कि आपने 10th में सीखा था कि 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ होगी और 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ होगी। पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई, एक्स कोऑर्डिनेट है 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई इधर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ 3 इंटू -2। बाय में इन दोनों का सम, अगर इंटरनली डिवाइड करते हैं तो बाय में इन दोनों का सम आता है। इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट y वाला निकालते हैं। 2 की मल्टीप्लाई इधर y कोऑर्डिनेट से 2 इंटू -4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई इधर y कोऑर्डिनेट के साथ 3 इंटू 3। बाय में क्या आएगा, इन दोनों का सम। इसी तरह थर्ड जो है, थर्ड जेड कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई जेड कोऑर्डिनेट से 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5। बाय में इन दोनों का सम। अब एक्सटर्नली और इंटरनली में सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस आना है, यहाँ भी माइनस आना है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सम। 2 - 6/5 आ गया। नेक्स्ट आ गया -8 प्लस 9/5 और 12 प्लस 15/5। तो सोल्व करते हैं इसको। माइनस के ये आ गए 4/5, ये आ गया 1/5 और ये आ गया 27/5। तो ये जो C के कोऑर्डिनेट है, यानी C पॉइंट जो है A और B को किस रेशियो में, 2:3 में इंटरनली डिवाइड करता है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करना, मतलब कि कोई पॉइंट निकालिए जो A और B पॉइंट को 2:3 एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो लेट वो D पॉइंट मान लेते हैं हम। तो इसमें करना वैसे ही है, बिल्कुल सेम तरीका यूज करना है। तो यहां लिखना है लेट D इज ए पॉइंट विच डिवाइड AB इन 2:3 एक्सटर्नली कर देंगे यहाँ पे। तो एक्सटर्नली में कोऑर्डिनेट ऑफ D कैसे फाइंड करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई इधर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ 2 इंटू 1, बस यहां माइनस आना है, -3 की मल्टीप्लाई इधर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ। बाय में भी 2 - 3 आएगा। इसी तरह बाकी हो जाएंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट D डिवाइड AB इन 2:3 एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर 1 से माइनस आएगा यहाँ पे, 3 की मल्टीप्लाई -2 से, बाय में 2 - 3। इसी तरह नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई -4 से, माइनस आ जाएगा बीच में, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, बाय में इनका सब्ट्रैक्शन, मतलब 2 - 3 लिखना है। एक चीज ध्यान रखनी है आपने, अगर पहले 2 की मल्टीप्लाई करी है तो पहले यहां 2 आया हुआ है, इधर 3 की मल्टीप्लाई बाद में करिए तो 3 यहां, और यहां 2 - 3। अगर गलती से हम 3 की मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे और इधर 2 की मल्टीप्लाई बाद में करेंगे तो यहां 3 - 2 आ जाएगा। थर्ड वाले से करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ हुई, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, और बाय में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 2 - 3। तो आगे सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए जरा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दे रखा है उसने 3 पॉइंट है PQR, और हमें पूछा क्या है कि Q PR को किस रेशियो में डिवाइड करता है। और ये पॉइंट कोलिनियर दे रखे, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे दे रखे हैं। अब Q किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमने 10th में पढ़ा था। 10th में हमने ये कहा था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो वो रेशियो क्या लेट करनी होती है, K:1। तो सेम प्रोसीजर यूज करना है। तो हमने लिखना है लेट Q डिवाइड PR इन K:1। अब ये इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे आएगा। अगर आंसर नेगेटिव आ गया, K की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो हम कहेंगे एक्सटर्नली डिवाइड करता है, और अगर पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे इंटरनली डिवाइड करता है। तो हम लिख लेते हैं Q डिवाइड PR इन K:1। तो ये K:1 में Q डिवाइड करता है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q
क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, के की मल्टीप्लाई इस तरफ पहले एक्स कोऑर्डिनेट के इंटू 9 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से बाय में इन दोनों का सम, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, के की मल्टीप्लाई 8 से और इधर 1 की मल्टीप्लाई 2 से बाय में आ गया हमारे पास के प्लस 1। इसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट के साथ के की मल्टीप्लाई -10 से तो -10 के हो गया और 1 की मल्टीप्लाई -4 बाय में के प्लस 1। अब हम इंटरनली लेके चल रहे हैं, आंसर नेगेटिव आने पर हम एक्सटर्नली कर लेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं 9k प्लस 3 बाय में k प्लस 1 और 8k प्लस 2 बाय k प्लस 1। नेक्स्ट आ गया हमारे पास -10k -4 बाय k प्लस 1। अब ये क्यू आ चुका है, बट क्यू तो हमारे पास गिवन है। क्यू कहां गिवन है, हमारे पास ये दिया हुआ है 5, 4 और -6। तो कोई भी एक इसके इक्वल रख लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल, देयरफॉर 9k प्लस 3 इज बाय में k प्लस 1 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 5। तो यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 2 आ गया, k की वैल्यू आ गई 1/2। अब k की वैल्यू जो आई है 1/2, ये पॉजिटिव आई है, तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड रेशियो, रेशियो बाय में होती है, तो ये बाय में दिख रहा है 1:2। तो ये आंसर आ गया। अब यहां इंटरनली लिख देंगे। अब यहां पे अगर -1/2 आता तो हम लिखते रिक्वायर्ड रेशियो 1:2 एक्सटर्नली, माइनस वहां पे गायब कर देना है, माइनस यहां पे आएगा। जब यहां एक्सटर्नली लिख जाएंगे इसका मतलब खुद ही पता चल जाएगा उससे कि रेशियो नेगेटिव आई है, मींस रिक्वायर्ड रेशियो 1:2 एक्सटर्नली आई है। उस क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंटरनली डिवाइड करता है, अगर नेगेटिव आती है तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच रेशियो YZ प्लेन डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB, A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को YZ प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसमें भी हमें क्या फाइंड करनी है, रेशियो। जिस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करनी है तो हमने वही लेट करना होता है कि लेट ये k:1 में YZ प्लेन इसको डिवाइड करता है। तो हम लिखेंगे लेट YZ प्लेन डिवाइड AB इन k:1 एट पॉइंट ले लीजिए कोई C पॉइंट पे डिवाइड करते हैं, ताकि हम लिख पाए कि कोऑर्डिनेट C निकाल रहे हैं हम। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालते हैं। कोऑर्डिनेट C कैसे निकलेंगे, k की मल्टीप्लाई इस तरफ, तो k की मल्टीप्लाई हमने करी x कोऑर्डिनेट के साथ इधर, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 से यानी x कोऑर्डिनेट से बाय k प्लस 1। इस तरह k की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ -5k आ गया, 1 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ बाय में k प्लस 1। इस तरह k की मल्टीप्लाई z कोऑर्डिनेट के साथ, इधर 1 की मल्टीप्लाई z कोऑर्डिनेट के साथ बाय में k प्लस 1। तो ये C पॉइंट आ चुका है। तो हमें बताया है उसने कि YZ प्लेन इसको डिवाइड करता है किस पॉइंट पर, C पॉइंट पे। अब हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि अगर प्लेन YZ है तो उस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल होता है, x कोऑर्डिनेट। तो इस समय हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लिखेंगे बिकॉज YZ प्लेन डिवाइड AB, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो x कोऑर्डिनेट ये वाला है, तो हमने लिखा 3k - 2 बाय k प्लस 1 इक्वल टू 0। बाय वाली स्टेटमेंट तो जाके 0 हो गई, तो 3k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू आ गई 2:3 यानी 2/3 मीन्स k:1 इज इक्वल टू 2:3। सो YZ प्लेन डिवाइड AB इन 2:3 इंटरनली। अब इंटरनली क्यों लिखा कि अगर नेगेटिव आया था तो हम कहते हैं एक्सटर्नली डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है कि बाय सेक्शन फॉर्मूला शो दैट पॉइंट ABC आर कोलिनियर। अब विदाउट इस सेक्शन फॉर्मूला से हमने पहली एक्सरसाइज में सीखा था कि पॉइंट कोलिनियर कैसे होते हैं। उसमें हमने 3 डिस्टेंस निकाले थे, AB, BC एंड AC। और फिर मैंने बताया था कोलिनियर के लिए दो जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होते हैं उनका सम अगर थर्ड के इक्वल आ गया तो क्या होता है कि पॉइंट कोलिनियर होते हैं। ये तो हो गया डिस्टेंस फार्मूले से, पेपर में लिखा आ सकता है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये बताइए कि पॉइंट कोलिनियर है। तो हमने क्या करना था, उसमें तीनों डिस्टेंस निकाले, दो स्मॉलेस्ट का सम अगर थर्ड के इक्वल आ गया तो पॉइंट कोलिनियर है। अब हमें पूछा है सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये जो रेशियो वाला फॉर्मूला होता है ना, इसे सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले से हमें बताइए कि ये पॉइंट कोलिनियर है। तो सेक्शन फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे, तो हम वैसे ही एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, हम लेट करके चलते हैं कि ये कोलिनियर है। अब यहाँ बी पॉइंट ले लिया हमने -1 2 1, और जो सी पॉइंट बीच में लिख लिया हमने 0 1/3 और 2। अगर ये कोलिनियर होंगे तो सी पॉइंट
इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। चेक करते हैं, लेट करके चलते हैं कि सी पॉइंट ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करते हैं इंटरली, ताकि ये कोलिनियर मान पे चले। तो लिखेंगे लेट सी डिवाइड ए बी इन के रेशियो 1, तो के रेशियो 1 में डिवाइड करते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के की मल्टीप्लाई से, तो यह आ गया के इंटू -1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से बाय में के प्लस 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं 2k प्लस इधर 1 की करते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई -3 से बाय में के प्लस 1। जेड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए, के की मल्टीप्लाई जेड वाले से, तो के इंटू 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई जेड कोऑर्डिनेट के साथ 4 आ गया बाय में के प्लस 1। ये सी आ गया, बट सी हमारे पास पहले गिवन है 0, 1/3 और 2। अब हम आगे कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है। अब पहले इसको इक्वल रखते हैं, तो हम लिखेंगे नाउ जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमने इक्वल लिख के देखा कि क्या आंसर आता है। तो ये 0 की इक्वल था, 0 की इक्वल रख दिया, तो -k + 2 = 0, तो k की वैल्यू यहां से 2 आ रही है। इसी तरह हम बाकी जो कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे पास, यानी y वाले के इक्वल रख के देखेंगे ऐसे, और k की वैल्यू सब में अगर सेम आई, लेट यहां सोल्व कर लेते हैं इसको, तो यह आ गया 6k - 9 = k + 1। इधर ले आइए इसको, 5k = 10, k की वैल्यू यहां से भी 2 आई। थर्ड को भी हम इक्वल रखेंगे, k + 4 बाय में k + 1 = 2। इसको भी सोल्व करेंगे, उससे भी k की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर k की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब कि ये पॉइंट कोलिनियर है। अगर कहीं भी k की वैल्यू किसी भी कोऑर्डिनेट में अलग आ जाती, तो इसका मतलब है पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो हम यही लिखेंगे, here value of k is equal, therefore c divide ab in 2:1 and abc points are collinear. So c divide ab in 2:1, so points are collinear. तो ये कोलिनियर हो गए। अब क्योंकि सबसे आंसर सेम आ रहा है, सबसे जो वैल्यू आ रही है रेशियो, तो 2:1 आ रही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्टेड लाइन जॉइन PQ, यानी PQ को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट्स हैं जो ट्राइसेक्टेड करते हैं। ट्राइसेक्टेड मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम ट्राइसेक्टेड का मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो हम PQ के 3 इक्वल पार्ट लेते हैं। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट हो गए, ये 3। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 3 इक्वल पार्ट हो गए। तो जो A पॉइंट है और B पॉइंट है, A पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, इस तरफ रह गया 1 पार्ट, इस तरफ 1 and 1 2 पार्ट, तो A पॉइंट PQ को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह जो B पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1 और 1 2 पार्ट इस तरफ रह गए, और इस तरफ कितने पार्ट रह गए 1, तो इसका मतलब B पॉइंट इसको 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये पॉइंट जो PQ लाइन है वो ट्राइसेक्टेड होगी, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो यही लाइन लिखनी है हमने कि लेट A डिवाइड PQ in 1:2 इंटरनली। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ Q A की कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इस तरफ x कोऑर्डिनेट के साथ और 2 की मल्टीप्लाई इधर x कोऑर्डिनेट के साथ, बाय में इन दोनों का सम 1 + 2। इसी तरह 1 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट और बाय में 1 + 2। इसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट के साथ 1 की 6 से मल्टीप्लाई प्लस 2 की मल्टीप्लाई -6 से, और बाय में क्या आएगा 1 + 2। तो सोल्व करते हैं, 10 + 8/3 और -16 + 4/3 और 6 - 12/3। तो सोल्व करके आ गया हमारे पास 18/3, 6 ये आ गया, माइनस के 12/3 -4, और ये आ गया -6/3 -2। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए जो हमारे जो PQ को 1:2 में डिवाइड करता था। इसी तरह हमें कहता है कि जो B पॉइंट है, इस तरफ देखिए 2 पार्ट्स है, इस तरफ 1 पार्ट, तो जो B पॉइंट है PQ की 2:1 में डिवाइड करता है। तो हम लिखेंगे लेट B डिवाइड PQ in 2:1। तो 2:1 में डिवाइड करते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ
बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, 2 के मल्टीप्लाई इस तरफ एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, इधर फिर 1 के मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, बाय में 2 प्लस 1, इधर नेक्स्ट 2 के मल्टीप्लाई वाई कोऑर्डिनेट के साथ, प्लस 1 के मल्टीप्लाई वाई कोऑर्डिनेट के साथ, बाय में 2 प्लस 1 जेड कोऑर्डिनेट के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 के मल्टीप्लाई जेड कोऑर्डिनेट 6 है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -6 के साथ और बाय में 2 प्लस 1 सोल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 4 24/3 आ गया। नेक्स्ट माइनस के 32 प्लस 2 बाय में 3 आ गया। नेक्स्ट है 12 - 6/3, तो सोल्व करके आगे 24/3 8 आ गया, तो ये -30/3 -10 आ गया और ये आ गया 6/3 2। तो जो बी पॉइंट है वो इसको 2:1 में डिवाइड करता था। ट्राइसेक्टेड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, 3 इक्वल पार्ट्स। आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।